बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम fourth year students. Today we will discuss the topic inductive effect. So first of all, what is inductive effect? It is a type of polarization in which a permanent polar bond induces charge separation in the adjacent bonds. मीन के कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें परमानेंट पोलर बॉन्ड होगा, तो उसमें हम चार्ज सेपरेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। और ये ऑपरेट होता है स्टूडेंट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड क्लियरली। और जिस तरह इसका डिस्टेंस जितना मतलब ज़्यादा होता जाएगा, इसका इफेक्ट जो वो डिक्रीज़ होता जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल पे। ठीक है, जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे या इसकी रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स, उसमें ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह कि हमारे पास अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका, इथाइल क्लोराइड का। ठीक है, इसमें एक परमानेंट पोलर बॉन्ड है जो कि सी बॉन्ड Cl है। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है ये इंड्यूस करेगा चार्ज सेपरेशन एडजेसेंट एटम्स में भी। ठीक है, जैसे क्लोरीन जो नेगेटिवली चार्ज इधर ये हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन, फिर पॉजिटिव, फिर हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये चार्ज सेपरेशन जब इंड्यूस कर रहा है पूरे मॉलिक्यूल में। ठीक है, देन हम डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। There are two main classes of groups on the basis of inductive effect. They may be electron withdrawing groups and they may be electron donating groups. अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स की बात अगर हम पहले करें तो ये क्या होते हैं, ये ग्रुप्स हैं जिनकी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन हाइड्रोजन के। ठीक है, और ये डिक्रीज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एट सर्टेन फिक्स पॉइंट्स। इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, सच ग्रुप्स हैव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, यानी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हाइड्रोजन से, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सर्टेन फिक्स पॉइंट पे डिक्रीज़ करते हैं, और इनका जो होता है वो ये शो क्या करते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है इसके ऑपोजिट हो जाएगा, दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एंड दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट सर्टेन फिक्स पॉइंट्स एंड दे शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग में एग्जांपल आप लिख सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, साइनाइड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, और इसमें आप लिख सकते हैं प्राइमरी क्या कहते हैं इसको, कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन की एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं। इनका ऑर्डर जो है वो आप अपनी बुक पे या नोट्सों पे देख सकते हैं। ठीक है, देन स्टूडेंट्स हमारे पास है व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिएक्टिविटी ऑन फॉर मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्लोरो एसिडिक एसिड इज स्ट्रोंगर देन एसिडिक एसिड। यानी ये आपको मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है पेपर में, वाई क्लोरो एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड। तो आप क्या करेंगे, आप ये बताएंगे दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब सबसे पहले बात आ जाती है व्हाट इज़ एसिड। एसिड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि विच हैव स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्गर एसिड। सबसे पहले एसिड विच हैव द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन्स, इसको हम एसिड कहेंगे, और जितनी ज़्यादा ये टेंडेंसी होगी उतना वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब हमने यहाँ बात की है कि क्लोरो एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू एसिडिक एसिड। अब हम इसको डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जब हम देखते हैं क्लोरो एसिडिक एसिड, इसमें एक परमानेंट पोलर बॉन्ड जो है वो मौजूद है। ठीक है, इस तरह से इसकी डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स एस नेगेटिव और ये होगा एस पॉजिटिव। जबकि एसिडिक एसिड में हम देखते हैं इसमें कोई परमानेंट पोलर बॉन्ड जो है वो नहीं है। अब इसमें परमानेंट पोलर बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ करेगा टूवर्ड्स दिस वन, तो इस हाइड्रोजन पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सो दिस हाइड्रोजन कैन इजीली बी रिमूव्ड। एक तो फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये है कि क्लोरो एसीटेट जो है वो क्लोरो एसीटेट जो नेगेटिव चार्ज है क्लोरो एसीटेट पे वो लेस डेंस है एज़ कम्पेयर टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ एसीटेट आयन। दोनों में ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव आयन बनेगा। अगर हम इसको देखते हैं तो इस तरह से हमारे पास इसका जो है वो नेगेटिव आयन बनेगा CH2CO नेगेटिव बाय लूजिंग हाइड्रोजन आयन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा CH3COO
negative. This is less dense as compared to this one, so this can easily remove hydrogen ion as compared to this one. That's why this is a stronger one and this is a weaker one. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर्स इट अपीयर्स दैट क्लोज एसिडिक एसिड हैज अ परमानेंट बॉन्ड इट कैन इंड्यूस चार्ज सेपरेशन, जबकि हमारे पास एसिडिक एसिड में परमानेंट पोलर बॉन्ड जो नहीं है. देन स्टूडेंट्स हमारे पास है क्लोरो एसिडिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन 3-क्लोरोप्रोपाइनिक एसिड. अब यहाँ पे बात आ जाती है, जैसे मैंने स्टार्ट में ये बताया था कि जैसे इसका डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा इसका जो इफ़ेक्ट है वो डिक्रीज़ होता जाएगा. तो यहाँ पे यही केस है कि इसमें ये क्लोज़र है हाइड्रोजन की, अगर हम बात करें कि लूज़ कर सकते हैं इसका इफ़ेक्ट इस पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन. इसमें जो परमानेंट पोलर बॉन्ड है वो ज़्यादा फासले पे हो जाता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरो एसिडिक एसिड. दैट्स वाई क्लोरो एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू 3-क्लोरोप्रोपाइनिक एसिड. एंड द नेक्स्ट वन इज़ वाई एसिडिक एसिड इज़ अ वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड. तो यहाँ पे हमारे पास बात आ जाती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास परमानेंट पोलर बॉन्ड नहीं, बट वी कैन डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एज बिकॉज वन स्ट्रक्चर हैज़ CH3 ग्रुप एंड वन हैज़ H ग्रुप. इन केस ऑफ फॉर्मिक एसिड वी हैव H. अब ये जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, जब ये जो है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट की बेस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो क्या होगा, इट कैन नॉट इफेक्टिवली डोनेट प्रोटॉन एंड इट इज़ रिगार्डेड एज लेस या वीकर एसिड कहेंगे एज़ कम्पेयर टू फॉर्मिक एसिड. ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एसिडिक हाइड्रोजन इन एसिडिक एसिड जो वो इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, जाहिर बात है ये जो है वो इस तरफ दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर इंक्रीज़ हो जाएगी, सो इट कैन नॉट ईजिली रिमूव दिस प्रोटॉन. बट हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये प्रोटॉन जो है वो इसके मतलब स्मॉल साइज़ है हाइड्रोजन है. ठीक है, इट कैन ईजिली रिमूव यू कैन से प्रोटॉन. दैट्स वाई इट इज़ रिगार्डेड एज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू दिस वन. और दूसरी बात ये कि मैंने आपको ये नहीं बताया इसमें सॉरी पहले कि पी के वैल्यू जो होती है जिसकी ज़्यादा होती है वो वीकर एसिड होता है और जिसकी कम होती है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है. ठीक है, इट्स ओके.